जीएसटी लॉ के अंदर सबसे ज्यादा पेनल्टी जो लगाई जाती है वो ई वे बिल्स के रिगार्डिंग लगाई जाती है। बहुत बार तो गलती इतनी छोटी होती है कि उस पर कोई पेनल्टी की बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जीएसटी ऑफिसर पेनल्टी भी लगाता है और आपके माल को भी जो है डिटेन कर लेता है, रोक लेता है अपने पास। ऐसा ही हुआ अशोक शर्मा जी के केस में, जहां पर गुड्स को डिटेन कर लिया गया और कहा गया कि इनवॉइस के अंदर आपने लिखा है टीएमटी बार, जबकि जो व्हीकल है उसके अंदर जो है वो लोहे के बड़े बड़े पाइप्स हैं और जो लोहे का शटर है, आयरन शटर है, वो है। इसका मतलब जो माल आप लेकर जा रहे हैं वो आपके इनवॉइस से मैच नहीं कर रहा है और ऐसे में आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी और अगर आपने पेनल्टी नहीं पे की तो आपके गुड्स को डिटेन किया जाएगा। अब शर्मा जी का कहना है कि यहां पर अगर आप चेक करेंगे, ना ही तो एचएसएन कोड के अंदर कोई फर्क है, जो माल मैं लेकर जा रहा हूं इनवॉइसेस में जो माल है दोनों का एचएसएन कोड सेम है। सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होने से आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो यही बात पहुंच जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट और जहां पर डिसाइड किया जाता है कि अगर जो गुड्स का वेट है वो सेम है, क्लासिफिकेशन सेम है, एचएसएन कोड सेम है, तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन अलग होने से, इनवॉइस में जो है उसका नाम अलग लिख देने से जो टैक्स पेयर की इंटेंशन है वो टैक्स चोरी की नहीं हो जाती है और ऐसे में आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। आपको जो है ये गुड्स रिलीज करनी होगी। तो यहां पर हमें छोटी छोटी गलती करने से भी बचना चाहिए और साथ ही अगर गलती हो भी जाती है तो ज्यादा पैनिक में नहीं आना चाहिए कि टैक्स ऑफिसर ने कहा है तो पेनल्टी पे ही करनी होगी। तो यहां पर जो है टैक्स पेयर ने अपनी सूझबूझ के साथ गुड्स को डिटेन होने दिया और उसके बाद जो है अपील फाइल की और अपील में उसे पता था कि उसने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, तो यहां पर जो है हाई कोर्ट ने भी उसके फेवर में डिसीजन दिया। ध्यान रखें, पेनल्टी के लिए टैक्स इवेजन की इंटेंशन का होना जरूरी है और अगर ऑफिसर यह प्रूव नहीं कर पाता कि आपकी जो है टैक्स चोरी की इंटेंशन थी तो पेनल्टी लग ही नहीं सकती। तो ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।